हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइन्स एंड एंगल्स, और उसमें एक क्लास की हुई थी और उसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक टर्म्स देखे थे कि एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे। और ये भी देखा था कि लाइन और पॉइंट्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हालांकि आपको ये सब चीज़ों के बारे में पहले से पता है, आप लोग अपने छोटे क्लास में 7th क्लास में 8th क्लास में इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन क्लास 9th में भी इन सब का यूज़ पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसलिए मैंने आपको एक एक टर्म्स को एक बार फिर से एक तरह से रिवाइज करा दिया है। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोग को एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स एक बार हम लोग देखते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हम लोग दो तीन क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि हमारा ये जो पोर्शन है ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो जैसे हम लोग ने लिखा था उस दिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं, हमने आप लोग को बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को बोला जाता है जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे लिखा जाता है, एंगल नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये पेयर में होते हैं। क्यों? ये पेयर में होते हैं। जैसे हमारे पास एक एंगल है x और एक एंगल है y, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इस तरह से जब भी कोई दो एंगल फॉर्म होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक एग्जाम्पल भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरह से बना हुआ है। मान लीजिए पॉइंट हमारा है O, एक रे ये गई उसका नाम दे दिया OA, एक रे ये भी गई उसका नाम दे दिया OB, और एक रे ये गई उसका नाम दे दिया OC। ये एक एंगल बना हमारा, इसको मान लेते हैं एंगल X, और ये एंगल बना, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल Y। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल X को और एंगल Y को हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 90। मान लीजिए लेट सपोज कि X हमारा है 30, तो Y हमारा कितना होगा, 60। y हमारा कितना होगा, 60। तो इस तरह से हम लोगों को पता करना होता है कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंडीशंस क्या होती हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही कि x और y में आपस में क्या रिलेशन है, तो हम लोग ये कहेंगे कि x इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y। x इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ y, मतलब x y का कॉम्प्लीमेंट है। वैसे ही ये भी कहा जाएगा कि y इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, यानी y भी x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो तीसरी तरह से कैसे कह सकते हैं कि x एंड y बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, तीन चीज कही मैंने और तीनों लगभग एक चीज है। जैसे पहली चीज कहा गया कि x इज कॉम्प्लीमेंट्री टू y, मतलब x y का कॉम्प्लीमेंट्री है, बात सही है। फिर कहा जा रहा है कि y इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x, यानी y कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, x का। फिर यह भी कहा जा रहा है कि बोथ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कहने का मतलब एक ही है, माने मीनिंग एक ही है, बस कहने का तरीका हम लोगों ने बदल दिया। तो ये पहली तरह का जो एंगल्स हम लोग पढ़े हैं आज, उसको क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरी तरह का जो एंगल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए उसको कैसे कहेंगे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए दोनों में सिर्फ एंगल्स का फर्क है। जैसे यहाँ पे दो एंगल का सम कितना आ रहा था, 90 आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे दो एंगल्स का सम आना चाहिए कितना, एंगल x प्लस एंगल y कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब जब हमारे पास कोई दो एंगल हो और उनको हम लोग जोड़ देते हैं और उनका सम कितना आता है, 180 डिग्री, तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे पास क्या किया, हमने एक लाइन खींची और इस पे एक एंगल बनाया, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। तो ये मान लीजिए हमारे पास एंगल X है, ये हमारे पास एंगल Y है। तो यही कहा जा रहा है कि इस एंगल X को और इस एंगल Y को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे X को मान लेते हैं हम कितना, 60 डिग्री। ठीक है, x को क्या मान लिया, 60 डिग्री। तो y कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का सम कितना बनाना है, 180 डिग्री बनाना है। तो छोटे जब क्लास में जब इंट्रोडक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो कैसे क्वेश्चन आते थे, याद है आप लोग को?
क्या कहा जाता था कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है जिसमें से एक एंगल है 60 डिग्री, तो बताइए दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ये तो इस तरह से तो क्वेश्चन आते थे कि आपसे कहा गया कि हमारे पास एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का जिसमें एक एंगल है 60, तो ये बताइए कि सप्लीमेंट्री कितना होगा 60 का। तो आप लोग क्या करते थे 180 में से 60 को माइनस कर देते थे, तो भाई उसका क्या आता था, सप्लीमेंट्री एंगल आता था। यही चीज आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री में की होगी कि दो हमारे पास दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर, विच आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसमें से कोई एक एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री, तो आप ये बताइए कि दूसरा एंगल क्या होगा। दूसरा एंगल कैसे आता था, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करके, तो कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने छोटे क्लास में किए। एक क्वेश्चन और आज हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं इन दोनों टॉपिक पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है, जहां जिसका नाम होगा एंगल बाइसेक्टर। लेकिन उससे पहले आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x plus 7 and x plus 4। कहा गया कि हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कौन कौन से हैं, ये दोनों कौन कौन से हैं, 2x plus 7 और x plus 4। कहा गया कि हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों दे दिया। अब उन्होंने सीधे सीधे डिग्री नहीं दिया कौन कितने डिग्री का है, उन्होंने किस में दिया, एक्स के टर्म में दिया। तो उन्होंने कहा कि एक दो एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर है, और वो कौन कौन से हैं, ये और ये। तो ये बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों में से 99% लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन जो 1% नहीं कर पाएंगे मैं उनके लिए बता रहा हूं, और आप लोग भी एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, जो जिनको पता है वो भी देखिएगा। कह रहे हैं ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। उनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं, 2x plus 7 plus x plus 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों हमारा किसमें है, डिग्री में है, ठीक। ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x plus 7 plus x plus 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x plus x 3x plus 7 and 4 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज इसमें दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि इसमें 2x plus 7 ना करके 2x minus 7 है, 2x minus 7 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। इस चीज को एक बार देख लीजिएगा ठीक से। तो यहाँ पे कितना आएगा, -3, ठीक, इज इक्वल टू 90। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 93, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 31। हमसे यह पूछा गया था कि x की वैल्यू कितनी होगी। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन ये कहा जाए कि दो एंगल्स है हमारे पास जो हैं 2x minus 7 और x plus 4, तो ये बताइए पहला क्वेश्चन कि x की वैल्यू क्या होगी, दूसरा ये बताइए कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने कितने एंगल डिग्री के होंगे, यही बताना है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि हमारे पास, एक बार फिर से सुनिएगा, दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, 2x minus 7 और x plus 4, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने उन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री के बराबर कर लिया। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि 2x minus 7 है, इसको प्लस मैंने लिख दिया, प्लस नहीं होगा, कितना है, 2x minus 7 है, ठीक। तो इससे क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपको दो अलग अलग एंगल मिल जाएंगे, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बन सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 नंबर के लिए सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप लोग को इन सब चीजों को छोड़ के नहीं जाना है। देखिए एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 20 degree more than its complementary। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे मैं आपका लेवल टफ कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था,
था कि नहीं, बहुत आसान था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। आप लोग एक काम करिएगा कि वीडियो पॉज करके पहले इसको एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। अगर आप जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर से ये सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमको एंगल का डिग्री बताना है कितना होगा, विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 ज्यादा है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 मोर है। ठीक, तो क्या कहा जाए कि यहाँ पे उन्होंने कोई एंगल नहीं दिया है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री, ये कहा, बस ये कहा गया है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन कौन कौन सा एंगल है ये नहीं दिया गया है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो एंगल होगा x। हम क्या करते हैं, उस एंगल को मान लेते हैं क्या, x। तो लेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द एंगल बी x। देखिए हमने क्या किया, उस एंगल को मान लिया x। अब आप ही बताइए कि हमें जब ये पता है कि कोई एंगल होगा x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस x। क्यों, तभी तो दोनों को ऐड करके 90 आएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 90 माइनस x। तो पहला एंगल तो क्या हुआ, x हो गया, दूसरा एंगल क्या हुआ, 90 माइनस x हो गया। ठीक, तो ये तो हमने अज्यूम किया, ये हम लोगों ने लेट किया, ये हम लोगों ने माना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो इस तरह से आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए इसी तरह से लिखेंगे। वो क्या कहा क्वेश्चन ने, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, उसको हमने क्या कहा, x, विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स, और उससे 20 ज्यादा। सॉल्व कर लीजिए, आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमसे पूछा गया है। 20 प्लस 90 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा तो x प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110। तो 2x बराबर 110, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। यही हमारा आंसर, यही पूछा गया, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है और आंसर हमारा आ जाएगा। कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं, बस इंग्लिश यहाँ पे समझ लेनी है, अंग्रेजी जो लिखी हुई है वो समझ लेनी है कि किसमें किसको ऐड करना है, किसमें से किसको घटाना है, बस उतना कर लेना है, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता दूं। फिर एक क्वेश्चन और है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। आप लोग फिर से एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और जब नहीं कर पाएंगे तो इधर देख लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री। अभी तक हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे थे, अब सप्लीमेंट्री आ गया। The difference between two supplementary angle is 18 degree. The difference between two supplementary angle is 18 degree. Find the measure of the angle. Find the measure of the angle. ठीक है, क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 18। मतलब हमारे पास दो एंगल होंगे जो सप्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस कितना है, 18 है। तो हमको ये बताना है कि वो दोनों एंगल कितने के होंगे। तो फिर से यहाँ पे इतना काम फिर से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने हमसे नहीं बताया है कि वो एंगल कौन कौन से होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल को अज्यूम करेंगे, मानेंगे। क्या किया हमने, लेट द एंगल बी x, then its supplementary angle be 180 माइनस x। ये तो होगा। और क्या कहा गया कि उन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लेंगे तो कैसे लेंगे, x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू 18। कोई टफ है यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखिए पहला एंगल को हमने क्या माना, x, तो वो लिख दिया। दूसरा एंगल को क्या माना, 180 माइनस x। 180 माइनस x क्यों माना, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 क्यों होते हैं, दोनों का सम कर दे तो 180 होते हैं। तो उन दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 18। ठीक, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो x प्लस
x माइनस 180 प्लस x इज इक्वल टू 18, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 198, तो x का मान कितना आया 2 9 18 और इधर जाएगा 2 9 18, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और एंगल बता देना है कौन कितने एंगल का होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखिए क्या है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में इतना ही है, इसमें कुछ खास आपको जानना नहीं है, समझना नहीं है, बस इतना ही काफी है। देखिए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसको एक बार सॉल्व करके एक बार और देख लेते हैं। शायद यहाँ x माइनस 180 प्लस x, तो x और x 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180, और जब 180 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 180, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 198, तो ये कितना आएगा 99, सही तो है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, बाइसेक्टर पढ़ना है एंगल का। अब बाइसेक्टर क्या चीज होती है, बाइसेक्टर उस चीज को कहते हैं जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, बाइसेक्टर उसको कहते हैं, मतलब जो पूछा जा रहा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल यानी बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। देखिए क्या कहा मैंने, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंगल बना हुआ है, हमारे पास कोई चीज है, ये हमारा O है, ये है A और ये है B। ठीक है, ये OA हमारी एक रे है, ये OB हमारी दूसरी रे है, और हम सबको पता है कि एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा दो रेस के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एंगल हो गया, कितना हो गया, मान लीजिए इस एंगल को हमने कह दिया थीटा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसको क्या कह दिया मैंने, थीटा कह दिया। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पहली बात इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया C। तो ये OC जो है ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर, और इसने काम क्या किया, इसने ये किया कि ये जो हमारा एंगल थीटा था इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया। मतलब ये पहले हमारा था पूरा थीटा, अब ये कितना हो गया θ/2, ये कितना हो गया θ/2। तो एंगल बाइसेक्टर का सिर्फ इतना सा काम है, क्या काम है कि वो कोई भी एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हमारा एंगल है 30, ऐसे हमारा एंगल है 30, तो हमने बीच में एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, उस 30 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। तो वो दो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, 15 और 15। ये मत सोचिएगा 16 और 14 हो जाएगा, वो इक्वल नहीं हुए, इक्वल क्या होंगे 15 और 15। तो क्या करता है एंगल बाइसेक्टर, हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं जो अगल बगल बनते हो। एडजेसेंट एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं जो अगल बगल बनते हो, लेकिन तीन कंडीशन है इसकी, तीन कंडीशन है। पहली देखिए, मैं एक पहले एडजेसेंट एंगल बना के दिखा रहा हूं आपको, O है, A है और ये B है, और ये मान लीजिए हमारा है C, ये हमारा मान लीजिए है C। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बनाया और यहाँ पे एक एंगल बनाया X और Y। हम कह रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि X एंड Y, एंगल X एंड एंगल Y आर एडजेसेंट, अब हमने कह दिया है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो तो जो दो एंगल बन रहे होंगे उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब देखिए x भी हमारा यहाँ से बन रहा है इस O पॉइंट से, और y भी हमारा कहाँ से बन रहा है, इस O पॉइंट से। चलिए पहले एक चीज मैं लिखता हूँ, देखिए x हमारा किस से बन रहा है, OA से और OC से, OA से और OC से, और y हमारा बन रहा है OC से और OB से। मानते हैं इस बात को कि नहीं,
इस बात को मानते हैं कि नहीं? देखिए हम लोग ने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है कि एंगल जो है दो रेस की मदद से बनते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स के बारे में लिखा कि एक्स किन दो रेस से बन रही है, तो हमने लिखा कि OA से और OC से, ठीक है। फिर हमने कहा कि y किससे बन रही है, तो OC से और OB से। अब एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का x और y का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम है, क्या है? O, तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों एंगल्स में कोई एक रे या कोई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, कोई एक रे या कोई एक आर्म कॉमन होना चाहिए जो दोनों में हो, जिससे दोनों बन रहे हो, एक्स और वाई दोनों बन रहे हो। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एक्स OC से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और यहाँ वाई भी OC से बन रहा है। ये देखिए OC यहाँ पे भी है और OC यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन रेस भी मिल गई हमको कॉमन रेस भी मिल गई। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या है? जो दो नॉन कॉमन रेज हैं, जो दो नॉन कॉमन रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, किससे? कॉमन आर्म से। मतलब जो दो हमारी नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? OA और OB। OA और OB नॉन कॉमन है, इनको OC के दो अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये हमारा OC है तो OB इधर है, OB इधर है और OA इधर है। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डायरेक्शंस की अलग है। तो ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हम अपनी क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हमारी, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो बच्ची की थ्योरी पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।